इसमें तो क्वेश्चन एक भी नहीं है, जल्दी बना देना, है ना। हाँ चलो स्टार्ट करें। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स और इसका एक लेक्चर हमने फिनिश कर लिया और उस लेक्चर में 2.1 एक्सरसाइज भी खत्म हो गया है। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे क्या 2.2 को। तो 2.2 को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें जरूरत पड़ने वाला है वो सारा चीज हम समझते हैं। 2.2 एक्सरसाइज का टाइटल क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमारे पास कितने तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बात करें तो पहला क्या होगा कांस्टेंट, दूसरा क्या होगा लीनियर, तीसरा क्या होगा क्वाड्रेटिक, फोर्थ क्या होगा क्यूबिक। तो कांस्टेंट को समझने का कोई खास सेंस है नहीं, हम कहां शुरुआत करेंगे लीनियर से। फॉर लीनियर पॉलिनोमियल जहां वेरिएबल की डिग्री कितनी रहेगी 1 रहेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास ax प्लस बी ये क्या है एक पॉलिनोमियल है, ax प्लस बी एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ इसका जो रूट होगा वो रूट क्या होगा, लास्ट क्लास में हमने देखा था इसका रूट निकालने का या जीरो निकालने का तरीका क्या होगा, इसको जीरो के इक्वेट कर देंगे। जब जीरो के इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, क्या आ जाएगा x का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। तो एक्चुअल में जब इसको हम जीरो के इक्वल कर रहे हैं, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है px इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो माइनस बी अपॉन ए है यही क्या है जीरो है। इस जीरो को अब x से न रिप्रेजेंट करके एक नए लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं क्या अल्फा, क्या मान लेते हैं अल्फा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो हो सकता है क्योंकि उसमें x का डिग्री कितना है या पावर कितना है 1, तो मैक्सिमम कितना होगा इसका 1। तो हमने ये मान लिया कि इफ अल्फा इज द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px, अगर मान लो अल्फा एक पॉलिनोमियल जो px है उसका एक जीरो है, तो अब अल्फा जो कि क्या है जीरो है, और देखो a और b क्या है इनके कोफिशिएंट है, इनके बीच में हमें क्या देखना है रिलेशन। जीरो क्या है इसका अल्फा, जीरो क्या है अल्फा, और कोफिशिएंट क्या है a और b, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो अगर ये जीरो जो दिख रहा है ये वैल्यू जीरो का है, इसको मैंने अल्फा मान लिया, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो आप इसको थोड़ा सा वर्डिंग में कैसे लिख सकते हो, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जिसको हम लोग अल्फा कह रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है माइनस बी है कांस्टेंट टर्म, और नेगेटिव साइन सामने लगा दो, बी क्या है कांस्टेंट टर्म, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है ए, तो b को हमने लिख दिया क्या कांस्टेंट टर्म और a को हमने क्या लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां से पता चल गया कि भाई अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, या फिर जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का नेगेटिव वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये किसके लिए है लीनियर के लिए, किसके लिए है ये लीनियर के लिए। जीरो का वैल्यू किसके इक्वल होगा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, और साइन क्या रहेगा निगेटिव रहेगा, साइन क्या रहेगा निगेटिव रहेगा। यह है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, समझ आया। ऐसे ही जब आप आगे सॉल्व करके निकालोगे किसके लिए क्वाड्रेटिक के लिए, किसके लिए क्वाड्रेटिक के लिए। तो क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा हमको पावर 2 मिलेगा, तो पावर 2 में कितने जीरो मिलेंगे 2 जीरो मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए अपन देखते हैं, मान लो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा -4x और ले लेता हूं मैं +4। ये है पॉलिनोमियल एक, क्या है ये पॉलिनोमियल। रुको दूसरा ले लेता हूं, -6x हो जाएगा और +8 ले लिया, ठीक। ये पॉलिनोमियल है। अब इसके दो जीरो निकलेंगे, दोनों को निकालते हैं। px इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस
2x और प्लस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन कर लें तो x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन हो रहा है, x माइनस 4 दोनों में से कॉमन, तो x माइनस 4 कॉमन हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। कोई डाउट यहाँ तक के? दोनों को अलग अलग करते हैं तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 आ गया एंड x इक्वल टू 2। आप एक काम करो, एक को क्या मान लो अल्फा, इसको क्या मान लिया अपन अल्फा, इसको क्या मान लेते हैं बीटा। तो यहाँ दो क्या मिल गए हमको, 0 मिल गए, दो क्या मिल गए 0। अब इन दोनों 0 का रिलेशन हमें देखना है किससे, इनके कोफिशिएंट से। किसे देखना है, कोफिशिएंट। तो इनका जनरल पहले इक्वेशन समझ लेते हैं। क्या होता है जनरल इक्वेशन, ये है जनरल इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। पहले कोफिशिएंट को बोलना सीख जाओ। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इतना समझ गए। तो ABC का ये अल्फा बीटा से क्या रिलेशन है, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको कैलकुलेट करोगे तो समझ आएगा कि जब हम अल्फा और बीटा दोनों को ऐड कर देंगे, जब हम अल्फा और बीटा दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 हो जाएगा। और यही 6 कब आता है पता है, यही 6 आता है ये x के कोफिशिएंट और a के कोफिशिएंट को डिवाइड करने पे। क्या करने पे आएगा, डिवाइड करने पे। तो देखो यहां पर a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ये a है। x का कोफिशिएंट क्या है -6, ये क्या है b है। और जो ये बच गया वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो जब आप क्या करोगे, माइनस को पहले माइनस साइन बाहर रखो और ये -6 अपॉन क्या कर लो, 1 कर लो। तो देखो ये 6 आ गया। मीन्स ये क्या है, ये -6 मतलब -b अपॉन a। आया समझ में। जब हम यही जो वैल्यू है, जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, अल्फा और बीटा दोनों को ऐड कर रहे थे, कितना आ गया 6। और यही 6 और कैसे आ सकता है, -b अपॉन a करने से आ जाएगा। चेक करो -b, तो यहाँ b क्या है, जो x का कोफिशिएंट है कितना है, -6 अपॉन 1 आ गया ना। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम दोनों 0 को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, -b अपॉन a के इक्वल होगा। ये हमने थोड़ा सा मैथमेटिकली अरेंजमेंट किया और यहां से मिल गया, तो उसको एक फॉर्मूला बना दिया गया है। अगर हम दोनों 0 को सम करते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, -b अपॉन a के। और -b यहां पर क्या है, माइनस का माइनस, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमारा अगला रिलेशन हो गया। अब एक बार हम क्या करके देखते हैं, एक बार हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो अल्फा इंटू बीटा करने से क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। अब यही 8 देखो कोफिशिएंट को क्या करने पे आएगा, तो ये आएगा अगर c अपॉन a कर दूंगा तो c कितना है, देखो यहाँ पर 8 और क्या है 1, तो ये 8 अपॉन 1। अब आप बोलोगे सर आपको एग्जैक्टली कैसे पता चला कि यहीं पे ऐड करना है, यहीं पे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको डिवाइड करना है। तो ये जो मैथमेटिशियन लोग हैं, उन लोग ये सब चीज़ों को अलग अलग तरह से ऑपरेट करके देखे, तो उनको ये एक परफेक्ट क्या मिला, रिलेशन मिला। जैसे ये जो फर्स्ट वाला मिला है -b अपॉन, ये पिछली बार भी आया हुआ था, समझ आया। तो उन्होंने एक रैंडमली ऑपरेट करके देखा कि भाई चलो दोनों 0 को ऐड करके देख लेते हैं, तो क्या कोई एक परफेक्ट रिलेशन मिल रहा है। चलो दोनों 0 को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, तो कुछ मिल रहा है क्या। डिवाइड करके देख लेते हैं दोनों 0 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो उन्होंने इस तरह से किया और उनके बीच में एक आइडियल सिचुएशन जो मिला उसको उन्होंने यहाँ पर एक फॉर्मूले के फॉर्म में अरेंज किया। तो हमारे लिए यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया कि देखो ये कैसे आ रहा है एक एग्जाम्पल के थ्रू। आपके लिए असल चीज तो ये है कि आप इसको दिमाग में रखो। समझ आया कि दोनों 0 को ऐड करने से क्या होगा और दोनों 0 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, उनके कोफिशिएंट से कैसे रिलेट हो रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा कर दिए क्या हो गया,
माइनस बी अपॉन ए। अब ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है, उसको कुछ भी माना जा सकता है। ये तो मैंने जनरल फॉर्म ऐसे लिया है इसलिए ऐसे कर रहा हूं, लेकिन आपके लिए असल चीज ये रहेगा जो कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप अल्फा बीटा को चेंज कर दो, चाहे आप ए बी सी डी को चेंज कर दो, या फिर आप जो है एक्स की जगह वाई रख लो। ये याद रखो, अगर हम दोनों जीरो का सम करते हैं तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ आया? इस फॉर्मूले पे हम बहुत सारा काम करेंगे, ये परेशान मत होना कि सर इसको यूज कैसे करना है, बस ये आया कैसे रिलेशन को बस समझ लो आप। दूसरा, अगर हम दोनों जीरो का प्रोडक्ट कर देते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? ये कैसे मिलता है? कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करने से। किससे डिवाइड करने से? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक बात तो समझ आ गया कि दोनों फॉर्मूले में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले बार अगर हमको सम निकालना है तो हमने क्या किया? हमने b को अल्फा से, b को जो है b को किससे डिवाइड किया? a से डिवाइड किया, मतलब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, अगर हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखेंगे तो। और जब हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हम थर्ड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं। और इसका आप माइनस साइन को समझने के लिए कि सर माइनस कब आता है? सर पिछली बार में तो ये माइनस आया था कि नहीं आया था? आया था। इस बार में क्या हो रहा है? माइनस बी अपॉन ए जो है माइनस में है। इस बार में सी अपॉन ए क्या है? निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। फिर आगे क्यूबिक का देखेंगे तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव जो है चेंज हो जाएगा। तो इसका एक बढ़िया तरीका याद रखो कि ये पहला टर्म क्या होता है? पॉजिटिव। सेकंड टर्म क्या होता है? निगेटिव। फिर ये पॉजिटिव। ऐसे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट में इसको घुमा दो। ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो निगेटिव आंसर आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ऐसा इसको एक ऑर्डर को आप दिमाग में रख लो। फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? फर्स्ट पॉजिटिव। फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? कब ये रिलेशन लिखेंगे तो। सेकंड को क्या मान लेंगे? नेगेटिव। थर्ड को क्या मान लेंगे? ऐसे अल्टरनेट में ये जाता जाएगा। समझ आया? जब हमें सम निकालना है तो क्या करेंगे? सेकंड अपॉन फर्स्ट, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर। और जब प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करेंगे? कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, या थर्ड अपॉन फर्स्ट। देखो, सम निकालेंगे सेकंड अपॉन फर्स्ट, प्रोडक्ट निकालेंगे थर्ड अपॉन फर्स्ट। आया समझ में? देखो थोड़ा प्रोसेस करो दिमाग में इसको, कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको मैंने 3-4 तरीके से आपको याद करना सिखा दिया। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। या इसी को आप क्या लिख सकते हो? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। और ये क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म अपॉन, और मैंने आपको साइन तो बता ही दिया, फर्स्ट को पॉजिटिव मानो, सेकंड निगेटिव, एक पैटर्न मान लो, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट, अब हम क्यूबिक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्यूबिक। तो क्यूबिक के लिए हमारे पास 3 जीरो रहेंगे। कितने जीरो रहेंगे? 3 जीरो। तो एक को मान लिया हम लोग अल्फा, दूसरे क्या मान लेंगे? बीटा, और तीसरे क्या मान लेंगे? गामा मान लेंगे। अल्फा बीटा गामा 3 जीरो है मान लेते हैं किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम क्या एज्यूम कर लेंगे? ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस बार ए जो है किसका कोफिशिएंट हो गया है? एक्स की पावर 3 का। बी किसका कोफिशिएंट हो गया? एक्स स्क्वायर का। सी किसका कोफिशिएंट हो गया? पिछली बार सी कांस्टेंट था, उससे पहले में बी कांस्टेंट था, इस बार कौन कांस्टेंट हो गया? डी। अब साइन कैसे एज्यूम करना है? पहले को पॉजिटिव, सेकंड को निगेटिव, पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो पहला हम क्या करेंगे? सारे को ऐड कर देंगे। अब डायरेक्ट रिलेशन बताऊं तो पहला रिलेशन होगा सभी जीरो को ऐड करने पे। तो सम ऑफ ऑल जीरोस, सम ऑफ ऑल जीरोस कैसे निकालेंगे? सेकंड अपॉन फर्स्ट, सेकंड अपॉन फर्स्ट, सेकंड अपॉन फर्स्ट। आया समझ में? सम ऑफ जीरो सेकंड अपॉन फर्स्ट। ये देख लो, बाकी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू सेकंड अपॉन फर्स्ट। बट इसको कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखना है तो सेकंड किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। बाकी निगेटिव साइन रहेगा, सेकंड है इसलिए। कोई डाउट?
अब हम क्या करेंगे, अभी हमने एक एक को लेकर सीधा ऐड कर दिया, अब हम क्या करेंगे अगले में दो दो को लेकर ऐड कर देंगे, दो दो को लेकर ऐड करेंगे, पहले एक एक जीरो को लेकर ऐड कर दिया, अब दो दो जीरो को लेकर ऐड कर देंगे, तो सीक्वेंस क्या रहेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसको बोलते कैसे हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहले प्रोडक्ट कर दो फिर उसका सम कर दो, तो सम ऑफ, ये सम ऑफ किसका सम है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं इसको। तो इसको समझने का सिंपल तरीका ये है, पहले एक एक जीरो को ऐड कर दो, फिर दो दो जीरो को ऐड कर दो, फिर तीन तीन जीरो को ऐड कर दो, तो तीन जीरो तो एक ही बार होगा, है ना, ये आसान तरीका है। पहले क्या कर दो, एक सिंगल सिंगल जीरो को ऐड कर दो, फिर दो दो जीरो को ऐड कर दो, ठीक, और बाकी तीन जो बचा उसको आखिरी में, हाँ, तो एक ही बार बनता है उसका पेयर। तो दूसरे बार में क्या हो जाएगा, जब हम लिख रहे हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये हो जाएगा क्या, थर्ड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन फर्स्ट, थर्ड क्या है सी, तो सी अपॉन ए हो जाएगा, और सी भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव। तो देख लो फॉर्मूले में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3। अब थर्ड टाइम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सारे प्रोडक्ट को एक साथ कर, सारे जीरो को एक साथ प्रोडक्ट कर दो, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब ये क्या हो जाएगा, फोर्थ अपॉन फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट को डिवाइड करना है, फोर्थ अपॉन फर्स्ट, तो फोर्थ नंबर देखो क्या है निगेटिव, तो माइनस डी अपॉन ए हो गया। आया समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत, ठीक, थोड़े प्रैक्टिस के बाद ही दिमाग में अच्छे से रुक जाएगा, परेशानी की बात नहीं रहती है। एक बार उसको क्वेश्चन जितना हो गया लाने को लो। ये एक टॉपिक और है, जनरली इसको मैं पहले पढ़ा देता हूं, लेकिन अब मैं जितना पढ़ाया हूं उस पर क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, देन फिर इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जितना भी क्वेश्चन ला दो, जितना क्वेश्चन उतना को ला दो, फिर बाकी चल जाएगा और आगे। क्या नहीं चल रहा है, कौन सा ऐप, उसको सोच रहा हूँ रिन्यू कराते हैं इस बार करके। अभी उसको तो हम लोग रिन्यू नहीं कराए ना, आओ जितना पढ़ो उसका एक बार समरी देखते हैं। देखो पहला हमने क्या किया, फॉर लीनियर, किसके लिए, फॉर लीनियर, लीनियर के लिए क्या रिलेशन है, क्वेश्चन लगा दूं क्या, दो। फाइल में ना, कौन सा है, हो गया ना, ठीक है ना, चलो चलो फर्स्ट क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। लीनियर के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या रहता है, इक्वेशन को लिख देता हूं एक बार में, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स होता है। सेकंड, फॉर
क्वाड्रेटिक के लिए क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। इसके दो जीरो अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा में क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, तो माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, थर्ड अपॉन फर्स्ट, तो सी बाई ए। कोई डाउट? फॉर क्यूबिक पी एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी। इसमें फर्स्ट रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। सेकंड क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। थर्ड क्या रहेगा, और माइनस डी अपॉन ए। समझ गए ना? चलो, तो हमने समरी में समझ लिया तीनों टाइप को। अब इस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये है टाइप 1। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, टाइप 1 क्वेश्चन। ये है टाइप 1 और हमारे एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जो पढ़ने का तरीका भी मैं आप लोग बताता हूं ना, उसको यहीं से फॉलो करते चलना। जैसे ये टाइप 1 क्वेश्चन है, तो इस टाइप 1 क्वेश्चन के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब सेम टाइप के रहेंगे, या हो सकता है कभी कभी किसी में थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा। तो रिवीजन के टाइम पे आपको क्या करना रहेगा, एक क्वेश्चन को समझना रहेगा और बाकी अपने आप हर क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे टाइम आपका बचेगा। देखो क्वेश्चन फर्स्ट समझते हैं, फाइंड द जीरोस, पहले क्या निकालना है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहां तक एक क्वेश्चन हो गया। पहले तो जीरो निकाल लो और उसके बाद क्या करना है, बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। उसके बाद उनके जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या निकालना, रिलेशन निकालना। तो हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है पॉलिनोमियल। क्या है, गिवन है, गिवन जो पॉलिनोमियल इसको मैंने पी एक्स मान लिया, और पी एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगर हमें इसका जीरो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ इसको हमको पी एक्स इक्वल टू जीरो एज्यूम करना पड़ेगा। और पी एक्स इक्वल टू जीरो करते ही क्या बन गया, इक्वेशन। अब पुट करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। स्प्लिट कर देते हैं, हालांकि हम आगे चल के चैप्टर 4 में और इसको अलग अलग तरीका से देखेंगे कैसे हम लोग इसके जीरो निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्प्लिट वाले तरीके से निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, तो एक तो 2 बन जाएगा और एक 5 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी आ जाएगा। तो ये परफेक्ट पेयर है ना। x कॉमन निकाल लो तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2 और प्लस यहाँ से 5 कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और इक्वल टू 0। अब दो टर्म हो गया, दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 2, तो अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 जीरो आपको मिल जाएगा, -2 और ठीक। तो यहां से x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा यहां से x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -5। ये 2 जीरो आ गए, समझ आया। अब हम क्या देखेंगे, इनके बीच में रिलेशन।
यही बगल में ही हम देखते हैं इसको। इसके लिए हम एक को क्या मान लेते हैं, अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा। जीरोज आर क्या क्या है हमारे पास, अल्फा इक्वल टू एक को मान लेंगे -2 और बीटा इज इक्वल टू -5। अगले स्लाइड में देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients। क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट पहला रिलेशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस -2 प्लस -5 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7 है, तो माइनस रख दो बाहर और ये हो जाएगा 7। नीचे कितना है, 1 है, 1 कितना हो जाएगा, -7 इक्वल टू -7। ये हो गया पहला वेरीफाई। फर्स्ट क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड वेरीफाइड, तो है ना, ये फर्स्ट वेरीफाइड हो गया। सेकंड देखो, सेकंड को वेरीफाई करते हैं अब। सेकंड क्या है, सेकंड जो हमारे पास रिलेशन है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, -2 इसको मल्टीप्लाई करो किससे, -5 से। कांस्टेंट टर्म में कितना है, देखो पॉलिनोमियल को 10 है, तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, तो 10 इक्वल टू, ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। वेरीफाई करने के लिए बोला था, ये हमने कर दिया वेरीफाइड। ठीक है, आया समझ में। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, कोई दिक्कत इसमें कहीं पे। पहले जीरो निकाल लो, फिर आपको ये दो रिलेशन पता होनी चाहिए, पहला सम ऑफ जीरोस का और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर बाकी होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, और क्या करना है, लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, ये एक्स स्क्वायर है। जनरल फॉर्म में तो ला सकते हैं उसको, क्या है ये, किस तरह, बाइनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, सेम क्वेश्चन है। तो पहले क्या कर लेंगे अपन, पहले जो गिवन है उसको हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर सकते हैं या गिवन लिख सकते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो इसी को, और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कौन सा टर्म मिसिंग है, एक्स वाला मिसिंग है, तो आप एक्स वाले को 0 करके लिख लो, प्लस 0 इंटू एक्स और -3। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये 0 वाला जो रहेगा इसको पॉजिटिव लिखे कि नेगेटिव लिखो, कुछ भी लिख लो, 0 में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
कौन सा जीरो हो जाएगा? हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, तो अब आप क्या क्या रिलेट कर रहे हो मुझे पता है, वो सामने वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तब जाकर इसकी डिग्री कम हो जाएगी। बीच का तो हो ही सकता है। हाँ, ये तो मैंने एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को पहले, जब सबसे पहला एग्जांपल पॉलिनोमियल का दिया था तो एक टर्म को गायब कर दिया था, ये सबसे पहले वाले में याद होगा, एक को मैं मिस कर दिया था, कोई एक टर्म को, तो आप लोग बोले कि सर ये टर्म मिस हो गया, मैं बोला रख सकते हो, है ना। सबसे अगर हम बोलते हैं कि ये 4 डिग्री का है करके, तो 4 पावर मिसिंग नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी मिसिंग हो सकता है। हाईएस्ट पावर मिसिंग हुआ तो उसका फिर डिग्री कम हो गया ना यार, फिर तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा ही नहीं। हाँ? बिल्कुल, इसीलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद हर एक एक कॉन्सेप्ट जो है अलग तरीके से माइंड में एक स्पेस क्रिएट करता है। अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे या चीज़ों को फॉर्मूला वाइज याद करने की कोशिश करोगे तो वो कभी नहीं रहेगा, जब तक उसके रैंडम प्रैक्टिस नहीं होंगे, इंडिविजुअल उनको अटेंशन नहीं मिलेगा, तब तक क्यों नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 0x, मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा था कि जो टर्म मिसिंग है उसके सामने चाहे पॉजिटिव लगाओ नेगेटिव लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में इसको गायब ही होना है। तो ये मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि आप इसके जनरल फॉर्म को अगर लिखो तो जनरल फॉर्म से कंपेयर कर सको। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, तो आपको पूछता कि इसमें ए क्या है तो आप बता देते 1, अब बी पूछता तो आपको यहाँ पर बताते नहीं बनता, क्योंकि बी किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स का। लेकिन अब बता लोगे बी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, और सी का वैल्यू क्या होगा। हाँ, तो ये बताने के लिए यहाँ ए हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा 0 और सी क्या हो जाएगा -3। ये आपको रिलेट कराने के लिए मैंने इसको एक स्टेप को अलग से लिखा है, समझ आया। चलो अब वापस आते हैं, हम क्या करेंगे, अब हम px इक्वल टू 0 एज्यूम कर लेंगे। px इक्वल टू 0, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं एक बार में, px इक्वल टू 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर, अब इसको जबरदस्ती लिखने का कोई मतलब है नहीं, -3 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो फॉर्मूले से बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको भी क्या कर देंगे स्क्वायर बना देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस, इसको भी स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या लगा दूं, रूट लगा दूं, ठीक है। कुछ अलग कर दिया क्या, अब यहां क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब ए प्लस √3, और क्या हो जाएगा एक्स प्लस √3 और एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा x प्लस √3 इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू -√3, और यहां क्या आ जाएगा x इक्वल टू प्लस √3। अब आप सरप्राइज मत हो, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उससे इंपॉर्टेंट ये चल रहा है। आप चाहते तो यहां से देखो क्या कर सकते थे, ये यहां से सीधा आप क्या कर सकते थे, देखो यहां से डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते थे सॉल्व, एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0 है ना, तो इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 कर दो और एक्स इक्वल टू क्या लिख लो। लेकिन रूट से जब कोई चीज बाहर निकलता है तो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। जब स्क्वायर को ट्रांसफर करो तो क्या लगेगा, ये नहीं जानते कि आप लोग, बताओ भाई क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। ठीक हो गया, यहां देखो जब हम रूट को हटाते हैं ना, जब भी कोई चीज रूट से बाहर निकलेगा तो उसका हमेशा 2 वैल्यू आता है, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो यहाँ पर और करके आप लिख सकते हो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक तो +√3 और दूसरा क्या होगा -√3, तो एक्स के 2 वैल्यू हमको मिल गए। तो ये वाला तरीका भी हम फॉलो कर सकते हैं और ये वाला तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें तो कहीं सवाल ही नहीं है कोई डाउट आने का।
समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्योंकि शायद वीडियो में ये वाला बताया होगा मैं। दिक्कत ये है कि आप अचानक से स्क्वायर लगे तो रूट कहाँ से आ गई इसका समझ, जब वो वाला की तब समझ में आया। अच्छा अच्छा, ये ना मैंने फार्मूला बनाने के लिए किया। क्वाड्रेटिक में ये बहुत कॉमन तरीका होता है ये, आप लोग अगर इसको नहीं जान रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का ये बहुत कॉमन तरीका है। अगर मान लो बीच वाला टर्म मिसिंग है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड है, तो बहुत आसान हो जाता है। एक तो आप क्या कर लो, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मिल जाएगा आपको एक स्क्वायर वाला, और दूसरा जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी क्या कर दो, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। तो इससे क्या बन जाएगा फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, हाँ कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख दूं, यहीं पे देखो, यहाँ फार्मूला को लिखता हूं मैं। ये फार्मूला में स्प्लिट हो जाएगा, क्या होगा फार्मूला इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी। तो इस तरह से फॉर्मेट में बनाने के लिए मैंने क्या किया, 3 को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो जब किसी को हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको रूट भी लगाना पड़ेगा। तो 3 है तो 3 को मैंने एक तो रूट लगा दिया और ऊपर से क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो अब हमारे पास ए की जगह पे x हो गया और b की जगह पे √3 हो गया। और इस फॉर्मूले में जैसे हमने एक्सपांड किया तो जो हमको स्प्लिट करने के बाद मिलता है वैसा देखो इक्वेशन मिल गया। हम स्प्लिट करने के बाद यही तो लाते हैं ना। ये भी एक तरीका है। इसमें कभी कभी क्या होता है, आप अगर नहीं समझ पाओगे कि रूट के बाद प्लस माइनस को कैसे निकालना है, तो कंफ्यूज होकर आप बस बोल दोगे कि x का वैल्यू सिर्फ √3 आएगा, जबकि 2 रूट यहाँ पर आएंगे, एक क्या आएगा पॉजिटिव, एक क्या आएगा निगेटिव। अब ये एक अलग टॉपिक है कि सर ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे आएगा। अगर इसमें डाउट होगा तो अलग से मैं समझा सकता हूँ इसको, अलग से वीडियो नहीं, अभी अलग स्लाइड में तुरंत समझा दूंगा, अलग से वीडियो की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर का 3 है तो रूट हमने स्क्वायर को ट्रांसफर किया तो रूट आ गया, तो रूट क्या रहेगा एक्स इक्वल टू √3, लेकिन रूट का वैल्यू क्या रहेगा, दोनों साइड को स्क्वायर। तो बात तो वही है, फिर यहीं पहुंच गए आप तो। हाँ, तो उसको ऐसे काटने की क्या जरूरत है, हमेशा थोड़ी उसको काटते बनेगा, आपको उसको ट्रांसफर कर दो, वहां से निकाल लो। हाँ, दोनों मिलेगा बराबर। हाँ, इधर देखो, चलो मैं आप लोगों को निगेटिव साइन क्यों आया वो समझाता हूं, मतलब निगेटिव एंड पॉजिटिव साइन। जैसे मैंने लिखा रूट के अंदर 4 है तो आप क्या बोलोगे, इसका वैल्यू 2 आएगा। अब मैं यहीं पे बोलता हूं +-2 आएगा आंसर। आज तक आप लोगों को निगेटिव की जरूरत थी ही नहीं, तो शायद आप लोग नहीं जानते रहोगे। ये पहला। सेकंड, अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैंने 9 लिखा तो क्या आएगा इसका आंसर, आप बोलोगे 3, लेकिन आएगा क्या, ऐसा क्यों। देखो, अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 मुझे 2 तरीके से मिल सकता है। पहला, अगर मैंने 2 × 2 किया तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा +2। और दूसरा, क्या इसी को मैं ऐसा कर सकता हूं, -2 × -2, तो ये आ जाएगा -2। तो 4 को हम 2 पार्ट में जो ब्रेक कर रहे हैं, तो दोनों पार्ट ऐसा नहीं हो सकता क्या, आया समझ में। ऐसे ही 9 को अगर मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूं तो इसका पहला पार्ट क्या हो जाएगा, 9 को मैं 3 × 3 में ब्रेक कर सकता हूं, और 9 को मैं -3 × -3 में ब्रेक कर सकता हूं, दोनों बिल्कुल सही है। जब मैं ऐसा ब्रेक करूंगा तो यहां से क्या बाहर निकलेगा +3, जब ऐसा ब्रेक करूंगा तो क्या बाहर निकलेगा -3। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई रूट से जब भी कोई चीज बाहर निकलेगा तो उसके 2 वैल्यू आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये आप अगर नहीं जानते थे तो ये आपके लिए नया नॉलेज ऐड हो गया आपके माइंड में। बस तो वही तो यूज किए हैं, ठीक है, समझ गए क्या।
मैथ्स की यही खासियत है, आप कैलकुलेशन को कई तरीके से कर सकते हो, जितना आपके पास अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा उतना आपके पास तरीका आते जाएगा। वैलिड क्यों नहीं रहेगा यार, वैलिड सब रहेगा। वैलिड नहीं है तो उसका शुरू से आखिरी तक के कहीं न कहीं कुछ आपको क्लू पता चल ही जाएगा। जो सही आंसर लाके अगर दे रहा है मतलब वो सही रहेगा, है ना। और वो हर क्वेश्चन में अप्लाई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आठ में गलती से आ गया। कोऑर्डिनेटर्स और ट्रायंगल, ये दोनों ऐसे थे जो मेरे खुद से लिखे, मैंने कोई भी और सब मेरे। चलो समझ आया क्या। हमने यहाँ पर से क्या किया, हमने जीरो निकाला, हमने क्या निकाला, जीरो निकाला। अब क्या करेंगे, रिलेशन। तो हम एक को क्या मान लेंगे, अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा, और नहीं मानेंगे तो भी कोई काम नहीं बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ सम और जीरो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से काम चला लेना है। तो नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन zeros and कोफिशिएंट। अल्फा बीटा नहीं लेंगे तो भी काम चल जाएगा ना, बिना अल्फा बीटा के कर सकते हैं। पहला रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा। अब ऐसे दो चार बार लिखने में तो याद भी हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरो को सम कर दो, क्या होगा, एक माइनस रूट थ्री, एक क्या हो जाएगा प्लस रूट थ्री। तो ये माइनस रूट थ्री और प्लस रूट थ्री दोनों को सम कर दिए, और इधर देखो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमारे पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स कोफिशिएंट जीरो है, मिसिंग का मतलब जीरो है, तो ये जीरो हो गया, और जीरो के सामने नेगेटिव लगा लो, कोई मतलब का तो है नहीं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वन है, ये दोनों क्या हो गया जीरो, ये क्या हो गया जीरो, ये वेरीफाइड। आया समझ में क्या। ये क्वेश्चन को मैंने क्यों बताया, इसलिए बताया ताकि कोई टर्म मिसिंग है तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। अब मान लो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हम फ्यूचर में जब सॉल्व करेंगे तो शायद गलती कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या लगा लेना, स्टार मार्क, और 10-15 दिन बाद फिर से सॉल्व करके देखना। अगर आपको लगता है कि अभी भी याद है करके, तो ऐसे 2-3 बार आपको लगता है कि अब तो याद हो गया, इसको भूलेंगे नहीं, तो फिर स्टार मार्क को क्या कर देना, सर्कल लगा देना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है इसमें, सेकंड वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये याद हो गया क्या सबको, क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, इसमें निगेटिव भी रहेगा क्या माही, यहाँ पे सामने, हाँ वो दिल लगा दे। आप बोलते नहीं हो इसीलिए आपका स्लो काम करता है ना, आपका साबुन स्लो है। किसका एडवांटेज है, लाइफ बॉय का है ना, लाइफ बॉय में था ना साबुन स्लो है क्या, आपको बोलना है, जब तक के बोलोगे नहीं दिमाग में रुकेगा नहीं। क्या चीज, अच्छा पहले इसको कर लेते हैं ना, प्रोडक्ट करें इसको, तो ये -3 और ये +3। अब हो सकता है किसी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत आ जाए, तो छोटे छोटे कैलकुलेशंस में भी दिक्कत है तो बोलते चलना, है ना। देखो मैं खुद से अपने से आपको बता दिया कि आपको चलो यहाँ पर दिक्कत आएगा, तो मुझे, लेकिन मुझे सब थोड़ी पता रहेगा आप लोग क्या क्या दिक्कत आ सकता है, लेकिन आप लोगों को पता रहेगा तो बोलना है भाई। कांस्टेंट टर्म में कितना है, 3 है कि -3 है, -3 है, यहीं पे गए पीछे हो गए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। अब इसको
एक स्टेप और ले चलते हैं। तो देखो माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस डिफरेंट साइन का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। √3 जब साइन को अलग से मल्टीप्लाई करें तो बचा क्या, रूट बचा, तो √3 दो बार √3 क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -3/1, तो मतलब -3। ये हो गया वेरीफाइड। कैंसल नहीं करना भाई, इक्वल आगे करके बताना है, वेरीफाई हो गया। फिर वही बात, आप कैंसल करके वही पहुंच जाओगे वापस। हमें वेरीफाई हो गया करके बताना है कि लेफ्ट भी -3 और राइट भी -3। इसको और नहीं सॉल्व करना है कुछ, ठीक है। कोई समस्या है यहां तक में? तो 2 क्वेश्चन बता के मैंने आपको क्या समझाना चाहा कि प्रोसेस ऐसा होगा, और दूसरा अगर कोई टर्म मिसिंग है तो कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ तो इसको वेट करना है अगले दिन के लिए। हाँ बहुत बढ़िया, ये सब सेम है देख लो। पहले वाला है ना, ये x की जगह पे s ले लिया है तो आप ps ले लेना, px ना लेके क्या लेना, ps ले लेना। ये भी x के फॉर्म में है तो पहले तो इसको अरेंज करना पड़ेगा। कैसे, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम कैसे रखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले x², फिर x और फिर कांस्टेंट। यहां देखो इसमें थर्ड टर्म मिसिंग है, कांस्टेंट मिसिंग हो गया है, तो ये आसानी से बन जाएगा। u को कॉमन कर लेना, थोड़ा दिमाग लगाना, फिर सॉल्यूशन देखना। ये हो जाएगा pu, ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल pt। अभी जो बताया वैसा ही है, यहाँ पर 3 की जगह अब क्या है 15 है, 3 की जगह क्या है 15 है। ये भी बन जाएगा। ये थोड़ा सा स्प्लिट नहीं कर पाओगे, इसलिए दिमाग लगाने के लिए है, कोशिश करना स्प्लिट करने का इसको, और इसको ABCD के फॉर्म में दे दिया गया है। इन दोनों क्वेश्चन में आपको दिमाग इसलिए लगाना है स्प्लिट करने के लिए। ये किस चीज के लिए दिमाग लगाना है, स्प्लिट करने के लिए। नंबर ही नहीं है लेकिन ABCD है, तो ABCD कांस्टेंट कहलाएगा यहाँ पर, और वेरिएबल क्या हो जाएगा x। ठीक है, दिमाग लगाना, थोड़ा टाइम देना इसको। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप में। पहला हमने देख लिया जीरो निकालने वाला और उसको वेरीफाई करने वाला। अब हम दूसरा चीज क्या करने वाले हैं, अगर हमको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, जीरो को दिया हुआ है, अगर हमें जीरो दिया हुआ है तो वापस उससे पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। अभी पॉलिनोमियल दिया था और उससे हमने क्या बनाया, उससे जीरो निकाला। देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा टाइप 1 में, उसमें क्या किया, हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इससे हमने क्या निकाला, जीरो निकाला। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जीरो निकाला। अब उल्टा करेंगे, जीरो दिया रहेगा, पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो उसका तरीका क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है ना, क्वेश्चन नहीं है ये। क्या है ये, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बनाना है अपने को, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। अगर जीरो दिया है तो भी ठीक है, और सम एंड जीरो प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है तो भी बन जाएगा। ठीक है, जीरो दिया है तो वहां से सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल ही लेंगे। लेकिन अगर मान लो अपने को क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दोनों दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है। ठीक, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसका एक तरीका होता है, दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि px जो पॉलिनोमियल है उसको इसके फॉर्म में आप लिख सकते हो कि एक कांस्टेंट लगा दो, फिर ब्रैकेट के अंदर x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को मिक्स करते हुए हम पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, तो जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है उसमें x² फिर माइनस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आप अल्फा बीटा के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा।
के क्यों लगा है? के कोई भी एक नॉन निगेटिव इंटीजर हो सकता है। ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि एक इक्वेशन जो होता है ना, उसमें अगर हम कॉमन निकालेंगे तो वो बराबर ही कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझो कि अगर मैंने यहां पर लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8, तो इसका जीरो क्या आएगा? इसका जीरो हम लोग निकाले थे, याद है? x इक्वल टू एक तो आया था 2 और दूसरा क्या आया था? 4 आया था ना। लेकिन अगर मैं इस पूरे में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब भी क्या आएगा इसका जीरो? 2 और 4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 5 तो सब में कॉमन है ना। तो जैसे ही इसको मैं इक्वल टू जीरो करूंगा तो ये कहां चल देगा? जीरो के पास चल देगा। समझ आया? तो हम यहां पर k की जगह पे कुछ भी कर लें, उसके जीरो के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे इस इक्वेशन को हम लोग 2 टाइम्स कर दे, 3 टाइम्स कर दे, 4 टाइम्स कर दे, 5 टाइम्स कर दे, या k टाइम्स कर दें, ये जो अंदर में है, जो भी कॉमन निकल गया सबसे, उससे फर्क नहीं पड़ता है जीरो का। जो हमारे पास फाइनल बच जाता है वहीं से फर्क पड़ता है। तो इसलिए k कुछ भी हो सकता है करके यहां पर k को एक बैलेंस करने के लिए रखा गया है। आया समझ में? आप कभी चेक कर लेना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8, इसका जीरो मैंने निकाल के बताया हुआ था एक एग्जांपल में। अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद निकाल के देख लेना, यही आएगा आंसर। आप चाहो तो इसमें और ये लो 8 मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम आएगा, फर्क पड़ेगा ही नहीं जीरो पे। समझ आया? क्योंकि अल्टीमेटली x की वैल्यू 2 पुट करने पे ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसको रखने से कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा भाई। जब ये ही जीरो हो गया तो उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो भी क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा, उसका जीरो कभी बदलेगा नहीं। इसलिए k को अलग से रखा गया है। तो k क्या है? एनी नॉन निगेटिव कांस्टेंट है। निगेटिव नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो छोड़ के कुछ भी रख सकते हो, जीरो छोड़ के कुछ भी कांस्टेंट रख सकते हो। अब जीरो रख दोगे फिर इसके अंदर का कोई मतलब रह जाएगा क्या? नहीं रहेगा। इसलिए नॉन जीरो एक कांस्टेंट है वो। ये तो एक तरीका हो गया निकालने का। और ये होता है दूसरा तरीका। अगर अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस दिया है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए मान लो, और अल्फा इंटू बीटा है तो सी अपॉन ए मान लो। और यहां से भी निकाल करके आप सीधा ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसमें पुट कर देना, यहां से ए बी सी का वैल्यू निकाल लेना और इसमें पुट कर देना। तो ये सेकंड तरीका है। जनरली आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले को ही फॉलो कर लेना, 2 लाइन में आंसर आ जाता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारा टाइप 2 है। पढ़ो क्वेश्चन को तब तक कि आप लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रही थी, समझ आ गया? आ गया? तो चलो सॉल्व करें। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर होता है? अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो कर दूंगा तो इक्वेशन बन जाएगा। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2, जिसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं। सम ऑफ जीरोस कितना है? 3 -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? इधर देखो, इधर अभी नहीं। सम ऑफ जीरोस कितना है? -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 2 है। तो आप उसका पॉलिनोमियल निकाल लो। तो यहां पर आप लिखना इफ, या डायरेक्ट px इक्वल टू क्या होता है? px इक्वल टू होता है, बाहर क्या लगा दो? k, फिर क्या लिखो? एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस यहां क्या लिखो? सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स।
सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। क्या क्या गिवन है, जो गिवन है उसको एक बार मैं लिखता हूं। देखो गिवन में क्या है, सम ऑफ जीरोज कितना है, -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, ऐसा आप लोग भी लिखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, 2 है। पुट करो वैल्यू को अब, px इज इक्वल टू के की जगह पे k रखना, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर रखना, सम ऑफ जीरोस कितना है, -3, तो ये हो जाएगा -3 इंटू एक्स, प्लस ये एक्स को नहीं भूलना है ना, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 2, तो px इज इक्वल टू k का k रहेगा और एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3x और क्या हो जाएगा +2, ये आंसर है। k की जगह पे और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आया, ये एक तरीका हो गया, ठीक है, और यही तरीका आपको फॉलो करना रहेगा। लेकिन इसका एक और तरीका बताता हूं मैं, सेकंड मेथड, ये कभी दिमाग लगाने के लिए रहेगा। आपको क्या क्या गिवन है, पहला गिवन है सम ऑफ क्या दिया है, जीरोज। सम ऑफ जीरोज को हम लोग क्या मानते हैं, सम ऑफ जीरोज कैसे निकलता है, -b/a, यही होता है, और इसका वैल्यू कितना दिया है, -3, और दूसरा क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, c/a होता है, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 2। तो एक काम कर लेते हैं हम ना, ये जो 3 दिया हुआ है इसको मैं क्या -3k/k लिख सकता हूं, क्या, k क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर हाँ -b/a का वैल्यू -3 है, तो अगर मैं यहां पर a को जितना बढ़ाऊंगा b उतना बढ़ेगा, a को जितना घटाऊंगा b उतना घटेगा, इसलिए हमने क्या किया, एक फैक्टर लगा दिया k का, और यहां पर मैं काम करता हूं, दोनों का वैल्यू लिख लेता हूं, इसको एज्यूम कर लेंगे, तो लेट यहां पर देखो a की जगह मैं क्या लिख लूंगा, a किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, k के, और b किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, तो b कितना हो जाएगा 3k। आया समझ में। अब यहां पर ना a की वैल्यू पुट कर दो, c की वैल्यू मिल जाएगी, तो c/a की जगह क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k। अब हमने पूरे को k के फॉर्म में abc निकाल लिया, देन px इज इक्वल टू क्या होता है पता है ना, ax² प्लस bx प्लस c। अब पुट करो abc का वैल्यू, तो a कितना हो जाएगा, k x² प्लस b कितना है 3k, और ये हो जाएगा x प्लस c कितना है 2k। यहां से देखो कुछ कॉमन हो रहा है क्या, k कॉमन हो गया, तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2, सेम आ गया क्या, देखो जो पिछले बार आया है। तो ये भी एक तरीका होता है, आप उसको जो पॉलिनोमियल ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप जानते हो, क्या जानते हो, ax² प्लस bx प्लस c, उसमें abc का वैल्यू पुट कर दो, abc का वैल्यू कहां से आएगा, उसी रिलेशन से आएगा, रिलेशन क्या है, -b/a इक्वल टू दिया है -3, तो आप चाहते तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे, इसको कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 लिख सकते थे, तो a की जगह 1 ले लेते और b की जगह 3 ले लेते, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी कि a की जगह 1 ही है और b की जगह 3 हो सकता है अगर हम लोग a को 2 कर देंगे तो b कितना हो जाएगा 6, अगर हम a में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो b में भी कितना हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ आ रहा है, क्योंकि दोनों बैलेंस करेंगे, इसीलिए हमने क्या किया, एक कांस्टेंट ले लिया, तो a को हमने k मान लिया, तो b क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग सेकंड वाला जो हमारे पास रिलेशन है वहां से हमने c का वैल्यू निकाल लिया, तो abc मिल गया, और abc को जैसे पुट किया यहाँ पर देखो ये मिल गया।
तो ये थोड़ा कभी फुर्सत में रहोगे दिमाग लगाने के लिए है, आप बाकी इसी को फॉलो करते हुए चलना। आया समझ में? ये देख लो, ये क्वेश्चन 4 है। यहां पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ था। हमने यहां से क्या निकाला? हमने यहां से निकाला एक पॉलिनोमियल। ऐसे ही अब देखो हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं? 6 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 6 क्वेश्चन हैं। यहां पर क्वेश्चन 5 है। ये हमारे पास सेम क्वेश्चन है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। क्या दिया है फिर से? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है और क्या निकालना है? पॉलिनोमियल। तो इन सब में जो खतरनाक दिखने वाला है ये वाला है ना, तो मैं इसको भी एक बता देता हूं। क्वेश्चन 5 को बताओ, इसमें पहला जो दिया है वो क्या है? सम ऑफ जीरोस। सेकंड नंबर पे दिया है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नहीं, इसको ना वीडियो में देख लेना, होमवर्क है तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसका मिल जाएगा सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा आगे, तो ये बता देता हूं, या आप लोग खुद ट्राई करो इसको। चलो एक बार 6 नंबर को, आसान वाला है वो। जल्दी बताओ क्या आएगा पॉलिनोमियल इसका? अच्छा, जल्दी बताओ ना। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, उसको लिखता हूं मैं आपके लिए। सम ऑफ जीरोस कितना है? सम ऑफ जीरोस 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है? 1। अब बाकी लगा लो फॉर्मूला। सम एंड प्रोडक्ट कौन सा बना है? ये देखो क्या है। ये तो ठीक है, चलो फॉर्मूला लिख दूं पहले मैं। क्या होगा फॉर्मूला? पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस की माइनस सम ऑफ जीरोस और इंटू एक्स फिर क्या हो जाएगा? प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, देखो पी एक्स इज इक्वल टू के की जगह के रखो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखो, माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है? 4 और एक्स की जगह पे एक्स हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। और कुछ सॉल्व किया जा सकता है इसको? नहीं, बस यही आंसर है। आया समझ में? ये आंसर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सम ऑफ जीरोस की जगह पे पहले को रख देना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे दूसरे को रख देना है, बस। सर, हाँ जी, इस फॉर्मूले में एक कंडीशन है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का सेकंड टर्म ऑलवेज नेगेटिव। सेकंड टर्म ऑलवेज नहीं, ऐसा क्यों निगेटिव? कोई जरूरी थोड़ी है। ये एक फॉर्मेट है यार, ये एक फॉर्मेट है, क्योंकि देखो जब हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो उसमें फॉर्मूले में क्या रहता है? निगेटिव रहता है ना, इसीलिए यहां पर भी निगेटिव आ गया है। जब हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो वहां पर क्या आता है? माइनस बी अपॉन ए। तो उसको अरेंज करने के लिए यहां पर भी क्या है? निगेटिव है। जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं तो पॉजिटिव रहता है, इसलिए क्या उसके सामने पॉजिटिव साइन है। ठीक, बाकी सब क्या रहेगा? होमवर्क।
ये सब क्या रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन। बाकी बना लोगे, ठीक। पढ़ो क्वेश्चन को। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को अपने मन से क्या मान लिया है, एफ एक्स मान लिया है, पी एक्स की जगह क्या मान लिया है, एफ एक्स, तो कोई बात नहीं हो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा है। तो जो भी इसके एक्स के दो वैल्यू आएंगे उनमें एक को क्या मान लेना अल्फा, एक को क्या मान लेना बीटा। यहां के बाद क्या करने के लिए बोल रहा है, फाइंड अ पॉलिनोमियल, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। इससे पहले क्या बोलता था कि आपके पास अल्फा और बीटा दो जीरो हैं, आप उसके पॉलिनोमियल निकाल दो। लेकिन इस बार वो बोल रहा है कि नहीं, मुझे अल्फा और बीटा को जीरो नहीं मानना है। किसको जीरो मानना है, एक जीरो होना चाहिए 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरा जीरो क्या होना चाहिए 2 बीटा प्लस 1, ये दो जीरो हैं। तो इन दो जीरो के अकॉर्डिंग आप क्या निकालो, पॉलिनोमियल। तो पहले तो आपको अल्फा चाहिए रहेगा, फिर क्या चाहिए रहेगा बीटा। तो आप पहला जीरो किसको मानना, इसको मानना, ये नया जीरो हो जाएगा, इसको अल्फा डेस मान लेना, इसको क्या मान लेना बीटा डेस। तो इन दोनों जीरो का क्या कर देना, अपने को मेन फॉर्मूले से मतलब है, हमारा फॉर्मूला क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर सम ऑफ क्या रहेगा जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ आया। तो आप इसको अल्फा डेस मान करके पहले 2 अल्फा प्लस 1 का वैल्यू निकाल लेना और दूसरा बीटा डेस मान के क्या कर लेना 2 बीटा प्लस 1 का वैल्यू निकाल लेना। और उसके बाद इन दोनों को ऐड करके यहां पे लिख देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देना, मिल जाएगा पॉलिनोमियल। लेकिन चैलेंज ये है कि आपको अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आप इसको सॉल्व करके क्या कर लेना, अल्फा और बीटा निकाल लेना। यहां दो बार करना पड़ेगा काम। अच्छा, क्या आया आपको यहां पर से x का दो वैल्यू आया, क्या क्या आया x का दो वैल्यू -1। तो ठीक है, एक को क्या मान लिए अल्फा, एक को क्या मान लिए बीटा। तो देखो अल्फा अगर कितना है 2 है तो 2 अल्फा प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो अल्फा डेस कितना आ जाएगा, अल्फा डेस आ जाएगा, इसको 2 मान लिए तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक, और बीटा क्या आ जाएगा, बीटा हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1। तो ये अल्फा डेस और बीटा डेस। तो अब यहां पर पुट कर देना इसको, समझ आया। तो जब पुट कर दोगे तो वैल्यू मिल जाएगा। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा डेस प्लस बीटा डेस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा डेस इंटू बीटा डेस। थोड़ा दिमाग लगाना, प्रोसेस को फिर से समझो, एक बार बता रहा हूं। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो पॉलिनोमियल दिया है वहां से दो जीरो निकालना पड़ेगा। एक क्या हो जाएगा अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा बीटा। और उस अल्फा और बीटा की हेल्प से आप जो है ये जो दो जीरो हैं इनका वैल्यू निकाल लेना, और इन दोनों जीरो का आपको क्या निकालना रहेगा पॉलिनोमियल। आपको अल्फा और बीटा का पॉलिनोमियल नहीं चाहिए, आपको चाहिए 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 का पॉलिनोमियल। तो जब आप इसका वैल्यू निकाल लोगे तो इनके अकॉर्डिंग क्या कर देना, फॉर्मूला लगा देना। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे समझाने के बाद भी आप लोगों को 10% बात ही समझ आया होगा, है ना। तो बाकी जो है कब समझ आएगा, जब आप खुद से ट्राई करोगे और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखोगे तब समझ आएगा। इसको खुद से देखना। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं खत्म की जाती है। थैंक यू, बाय बाय।